जय जय श्री हितहारी। प्रश्न है, भगवत चिंतन में सुख है, भगवान आनंद स्वरूप है, मैं भजन करता हूं तो मुझे क्यों नहीं मिलता? सब करते ही हैं। भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवत भजन में ही सुख है, फिर मुझे क्यों नहीं मिलता? बात यह है, हम कुछ मनमानी भी करते हैं। अच्छा, ये इतना सूक्ष्म रस है, इसमें पूरी अनन्यता की मांग है, पूरी समर्पण की मांग है। होता है, अपना नियम होता है। भगवदानंद का नियम है पूर्ण समर्पण की मांग। वैसे भी कोई झूठे सुख में भी सुख लेना चाहे, विषयानंद में एकाग्र भर ना होने दे उसको, तो उसे सुख नहीं मिलेगा। संसार के भी भोगों में जैसे कह दिया जाए, जाओ शाम तक खुला भोग भोगो, जो मन आवे, शाम के फांसी पे चढ़ा देंगे। अब उसको कोई सुख लगेगा? क्योंकि उसका चिंतन खिंच गया, उसका चिंतन बदल गया। कामादिक भोगों में जो सुख है वो चिंतन का सुख है। अगर उसका पहले से चिंतन न किया जाए, ध्यायतो विषयान पुंसान संगात तेषु उपजायते संगात संजायते कामा, संगात संजायते कामा। ये क्यों? जब हम गंदा दृश्य देखते हैं, गंदी बात सुनते हैं और हम भगवत चिंतन छोड़ देते हैं, ये हम साधक की बात कर रहे हैं, और उसका गंदा चिंतन करने लगते हैं, तब हमें वो सुखद लगने लगता है। नहीं तो आंख मूंद कर नाम में बिल्कुल तन्मयता कर लो, फिर देखो कहां काम है, कहां क्रोध है, कहां लोभ है, कहां मोह है, कोई विकार नहीं। पास पड़ा रहे कोई, बैठा रहे कोई, भोग सामग्री रखी रहे तो भी इच्छा नहीं हो। इच्छा कब होती है? संगात संजायते कामा। किसी मलिन शरीर को छू लो, गंदा भोगी शरीर को, तो काम की स्फुरणा होने लगेगी, उसके अंदर काम की शांति होने लगेगी। जैसे मलिन शरीर है, उसका कामी शरीर है, और वो स्पर्श करे तो पवित्र शरीर में काम की स्फुरणा जागृत हो जाएगी, और उसके शरीर में काम की शांति होने लगेगी, उसका मन निष्काम होने लगेगा। इतना परिवर्तन होता। संग, दृश्य, वार्ता, चिंतन, ये जब सब एक हो जाते हैं तो ना होने पर भी भोगों में सुख का अनुभव होने लगता है। कैसे? यदि सुख नहीं है तो सुख का अनुभव कैसे होता है? आप कह रहे हैं ना होने पर भी होता है। जैसे पिक्चर, सिनेमा, क्या सुख है? पहली बात है, सब कोई जानता है झूठी बात दिखाई जा रही है। दूसरी बात है, जितना है सब नाटक फर्जी, बेकार, नाशवान, बिल्कुल बेकार। लेकिन जब हमारा चिंतन, महत्व बुद्धि, एकाग्रता और सुख बुद्धि उसमें हुई, फिल्म देखने के लिए राजी हो जाते हैं।
और 3 घंटा देखने के बाद हर्षित मुद्रा में निकलते हैं, यार बड़ा मजा आया। कहाँ है मजा? कहाँ है तुम्हारे पास? है कुछ शांति, परमानंद, ज्ञान, अनुभव कुछ क्या? कैसा उसने कैसा? ये चिंतन ध्याय तो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। अगर हम किसी ऐसे का स्पर्श न करें जिसमें काम वेदना है, संभाषण न करें और दृश्य न देखें, तो काम की सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, भगवान ने कहा है। इस समय बताओ किसको काम सता रहा है? क्यों? उसका चिंतन नहीं, उसका दृश्य नहीं है, उसके प्रति हमारा सुख बुद्धि नहीं है। भगवान के प्रति सुख बुद्धि है। इस समय सब निष्काम है। एक ही जगह सब बैठे हुए हो लेकिन सब निष्काम हो, किसी के अंदर कोई भी पीड़ा काम की नहीं है कि कोई इस समय व्यथित हो काम से। क्यों? क्योंकि संगास तेषु उपजायते, उपजायते संगास तेषु। संग से ही इन दोषों का रंग चढ़ता है। इसलिए कस्तरति कस्तरति मायाम, बोले यो संगास त्यजति। जो ऐसे संग का त्याग कर देता है, यो महानुभावो सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, यो निर्ममो भवति, जो ममता रहित हो जाता है, सतरति सतरति सतारयति, स्वयं तर जाता है, वो दूसरों को भी तार देता है। आपने यथार्थ बात लिखी कि जब भगवत चिंतन में सुख है, परमात्मा में सुख है, तो मुझे क्यों नहीं मिलता? तो जब तक तुम जागतिक भोगों में सुख बुद्धि मानोगे और उनको भोगोगे और उनका संग्रह करोगे, तब तक भगवदानंद स्फुरित नहीं होगा। उसका नियम है, वो स्फुरित ही तभी होता है जब संसार में सुख बुद्धि नहीं रह जाती, किसी भी भोग के भोगने की इच्छा नहीं रह जाती, तो अपने आप भगवदानंद स्फुरित होता है। एकदम खिला हुआ कमल जैसे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीनस रामचंद्र कर काजा। एकदम हृदय आनंद से लबालब भरा हुआ है। कुछ चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, न जन्म न मरण, न लाभ न हानि, न सुख न दुख, न मान न अपमान, एक अद्भुत आनंद, उसे कहते हैं भगवद आनंद। जब तक भोगों का चिंतन करोगे, भोगों का संग करोगे, भोगों का सुख बुद्धि से, महत्व बुद्धि से उनका आदर करोगे, तब तक भगवदानंद स्फुरित नहीं होगा। इनका निरादर करना है। छी, देखो आप कहां सुख है, किस पदार्थ में सुख है, किस में सुख है। विवेक बुद्धि से देखो तो छी निकलेगा, छी। कोई भी अच्छा सा पदार्थ पाओ, 6 घंटे में विष्ठा बन जाता है, मल, और इतना घृणित दुर्गंध युक्त पूछो मत। कोई भी पदार्थ खाओ, 20 मिनट बाद उल्टी कर दो तो कितना घृणित हो जाता है। उसी पदार्थ से बने हुए इस शरीर में सुख बुद्धि, वो भी मलमूत्र के द्वारों में सुख बुद्धि, भगवान कृपा करें बुद्धि शुद्ध कर दे। बलिहारी है उनकी प्रबल प्रचंड माया की देवी है सा गुणमयी मम माया दत्या। कितनी दुरत्य है, इतनी दुरत्य है, पूछो मत, पूछो मत। नारद जी से गरुड़ जी ने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ। बोले महाराज
जो माया बहुबार न चावा, जासु चरित्र लखि काहु न पावा। जिसके चरित्र को कोई जान नहीं पाया, ऐसी भगवान की विचित्र माया है। भजन करते हुए ये जो भोगों में सुख बुद्धि की लालसा, ये सबसे खतरनाक है। और खूब पता है कि सुख नहीं है, पता है, इसमें कोई सार नहीं है, पर मन बस इसी को ठीक करना है। जब तक आप संसार के भोगों में सुख मानते रहेंगे, तब तक भगवदानंद का, सच्चे सुख का आप स्पर्श भी नहीं कर सकते, दर्शन भी नहीं कर सकते। एक बार भगवदानंद स्फुरित हो जाए, फिर विषयानंद की धज्जियां उड़ जाती हैं। एक बार भगवदानंद, अमुक अमुक विषयों की प्राप्ति अमुक प्रकार से भोगा जाए तो सुख मिलेगा, ये बहुत बड़ा भ्रम बैठ गया है अनेक जन्मों से। इसी भ्रम के कारण मनुष्य दिन रात सत्य सच्चिदानंद में, सच्चिद आनंद में भगवान का चिंतन ना करके विषय चिंतन करता है। आपको हमारी ये बात सत्य सदा याद रखनी होगी कि यदि विषय चिंतन होगा तो पाप होंगे, और पाप होंगे तो भगवदानंद कदापि नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। और एक हम आपको अपने अनुभव की बात बताते हैं कि जैसे हमको ये प्रिय लग रहा है, तो हम इसे देख रहे हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा, वो डिलीट हो जाएगा, वो प्रियता खत्म हो जाएगी। हमारी बात मान लो, जो भोजन अच्छा लग रहा है भोग लगाओ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा, छूटने ना पावे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर भोजन की प्रियता ना खत्म हो जाए तो बताना, उस भोग की प्रियता ना खत्म हो जाए तो बताना, क्योंकि वो सत्ताहीन है। जितने भी भोग हैं ये सत्ताहीन है, और भगवान सत्तावान है। ना सुतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते। इस बात को समझिए, इनकी सत्ता नहीं है और भगवान की सत्ता है, सत्य की सत्ता है। तो असत भोगों की सत्ता हमने दे दी है, इसलिए रुपया से शांति मिलेगी, ये प्रायः सबके दिमाग में बैठा रहता है कि धन एकत्रित कर ले तो धन से सुख मिलेगा, धन से शांति मिलेगी। जब तक वस्तु में बुद्धि रहेगी, पदार्थों में बुद्धि रहेगी, पदों में बुद्धि रहेगी, भगवदानंद नहीं मिलेगा। ये बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, महत्व बुद्धि के बिना सब कुछ करना है। भोजन करना है, महत्व बुद्धि नहीं रखनी। अब चूंकि महत्व बुद्धि बनी है, इसलिए उसको मिटाने के लिए हम भोग का सहारा ले लेते हैं कि ठाकुर जी का प्रसाद चलो पाते हैं, लेकिन उसमें भी स्वाद बुद्धि हटानी होगी, पदार्थ बुद्धि हटानी होगी। गुलाब जामुन तो सब्जी में मीसो गुलाब जामुन, सब्जी प्रसाद में, और फिर पाओ। प्रसाद तो प्रसाद है ना, लेकिन गुलाब जामुन का अलग टेस्ट होना चाहिए, अलग। वो गुलाब जामुन आपके परमानंद में, भगवदानंद में बाधा पहुंचा देगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। जब तक ये सूक्ष्मता आप लोग समझेंगे नहीं, तब तक ये, जैसा इन महानुभाव का प्रश्न है कि मैं भजन भी करता हूं, भगवत चिंतन भी करता हूं, लेकिन भगवदानंद नहीं मिलता। मुझे लगता है जितने लोग बैठे हैं सबका प्रश्न यही होगा, क्योंकि भगवदानंद मिल जाएगा तो विषयानंद छूट जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। संग दोष, अन्न दोष, दृश्य दोष, श्रवण दोष, इन दोषों का यदि हमारे साथ संयोग ना हो तो हो ही नहीं सकती, वासना जागृत ही हो ही नहीं सकती। पूर्व
संस्कारवश स्फुरणा जागृत होगी, वासना आपको, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। संग दोष, दृश्य दोष, श्रवण दोष, भोजन दोष, 4 दोषों से बचिए। पूर्व संस्कारवश यदि स्फुरणा आएगी तो शांत हो जाएगी। यदि हमें भगवद आनंद प्राप्त करना है तो हमको इससे बचना ही है। श्री भगवान ने स्पष्ट बताया कि काम साधकों का महाबैरी है, यही भगवदानंद उत्पन्न नहीं होने देता। महासना माने बहुत खाने पर भी अघाने ना वाला, बहुत भोगने पर भी तृप्त ना होने वाला, जिसकी कभी तृप्ति नहीं होती, और महान पापी। वैरी बताया, महासना बताया और महापापी बताया। इससे महापाप होते हैं। और इस काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही स्मृति का नाश हो जाता है, भगवत स्मृति का नाश हो जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है। इस आसक्ति से साधक का आंतरिक चिंतन ही बदल जाता है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ होता है। संग दोष पक्का, वो दोष पवित्र हृदय में माना जा सकता है कि इससे कामी है, लेकिन उसमें था नहीं, है नहीं, आगंतुक है, आया हुआ है, पर माना उसी में जाएगा किसके हृदय में, पर वो आगंतुक है। आगमा पाइनो अनित्यास्ता स्थिति स्वार्थ, ये आने जाने वाले। आया कैसे आया? संग दोष, खान पान। अगर हम आपका काम भाव से चिंतन करते हुए भोजन बनाएं और आपको पवा दें, अगर आप काम से व्याकुल ना हो जाओ तो हमें बता देना। अगर हम रोते हुए भगवान के विषय में चिंतन बनाए, अगर आपको रोना ना आवे तो बता देना। बहुत बड़ा प्रभाव भोजन का, बहुत बड़ा प्रभाव संग का। जिस समय ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज नजफगढ़, जो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जे ही गंगा के किनारे बैठकर ओंकार नाद करते, तो ऐसा लगता हम ब्रह्मलोक जा रहे हैं, साक्षात ब्रह्मानुभूति सी होती। क्यों? केवल ब्रह्माकार वृत्ति हर समय। जो भिक्षा, एक अल्मोनियम का कटोरा रखते थे, अल्मोनियम का, कि कोई उठा के भी ले जाए, ऐसे जो डाला, कोई कुछ डाल दिया, उस वही पर। क्या महापुरुषों की रहनी। मनुष्य मन से विषयों का चिंतन करता है, विषय चिंतन से विषयों में आसक्ति होती है, और आसक्ति में ही काम वास करता है, और काम से ही मूढ़ता छाती, स्मृति भ्रम होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि आप भजन करते हैं पर आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा, तो आपका चिंतन, आपका संग, आपका भोजन, आपका दर्शन, आपका श्रवण सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। देख लो कहीं असुरक्षित है। अगर यह सुरक्षित है तो बहुत समय पर तक नियम से भजन करने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। नहीं, बिना भजन के भी भगवदानंद का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि आप भगवत स्वरूप हैं, आप सहजानंद स्वरूप हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज में सुखमय आप हो जाएंगे, सहज में एक आनंद की फूलन होगी आपके अंदर। समस्त दुखों का, चिंताओं का, सर्वनाश का मूल कारण भोगों का चिंतन है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चतवानी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी।
हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्च। विषय चिंतन न होने पावे। विदेहराज जनक जी से यही बात देवर्षि नारद जी ने पूछी कि आपको विदेह कैसे कहा गया। तो एक दिन उन्होंने दृश्य दिखाया कि एक हाथ स्त्री के स्तन पर रखा हुआ था और सर्दी का समय था तो पलंग के समीप अंगीठी रखी थी, पैर फिसल कर अंगीठी के ताप में पहुंच गया था। दौड़ करके अंगीठी हटाई तो देखा छाले पड़ गए थे और वो शांत मुद्रा में थे। तो पूछा महाराज आपका पैर जल रहा था, हाथ देखा तो स्त्री के तन पर। तो जनक जी ने कहा प्रगाढ़ चिंतन की स्थिति में बाह्य शरीर की स्थिति क्या है इसका भान न होना ही विदेहराज कहते हैं। ब्रह्म में ऐसी स्थिति है कि एक हाथ स्त्री के स्तन पर है और एक पैर अंगीठी पर, उसका ताप नहीं, उसका सुख नहीं, उसकी कोमलता का सुख नहीं। मतलब मेरा मन सहज वैराग्य में है, स्थिति बताइए। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, राम जी को देख कर कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा, चितवत जिम जन चंद चकोरा, इन्हें विलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन। ब्रह्माकार ऐसी गाढ़ प्रवृत्ति कि एक हाथ तो अक्षा स्थल पर और पैर अंगीठी पर, उसका दोनों का भान नहीं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवत आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। न तेषु रमते बुधा, बुधा माने बुद्धिमान। इंद्रिय और विषयों के संयोग से जितने भी सुख उत्पन्न होते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते। जितने भी भोग हैं सब दुख देने वाले हैं, हमें सब सुख देने वाले लगते हैं। यही हमारी बुद्धि खराब है। न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान पुरुष कभी नहीं रमते उन भोगों में। इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न जितने भी भोग हैं वे सब निश्चय ही दुख देने वाले हैं। दुख योनयः, दुखों की उत्पत्ति के स्थान, योनिया माने जहां से प्रकट होते हैं, ये भोग ही है। और आद्यंत वाले हैं। आद्यंतवंता कौन्तेय, कितने क्षण, कोई भी दृश्य, कोई भी काम, कोई भी भोग, कितने मिनट, फिर वही अशांति, फिर वही चिंता, फिर वही शोक, फिर वही भोगने की कामना। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष उसमें रमण नहीं करते। बुद्धिमान कौन है? जो अक्षय अविनाशी सुख सच्चिदानंद भगवान के नाम जप में लगे हुए, इन भोगों का चिंतन ही नहीं होने देते। जिसका अंतःकरण बाह्य जागतिक विषय भोगों का चिंतन करता रहता है वो भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता। सच्ची मानिए, आप कुछ बनवाना नहीं, कुछ करना नहीं। जिनके पास धन है और गृहस्थी में है तो तुम करो धर्म का कार्य, लेकिन विरक्त के लिए एक ही केवल कार्य है, अपने मन को भगवदानंद में डुबो देना बस। उसको जो देख लेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, उसको जो छू लिया तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। संत दरस जिमि पातक टरहि, चलते फिरते त्रिवेणी प्रयाग में स्नान करने का जो फल मिलता है वैसे संतों के दर्शन से फल मिलता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरसराजू। कुछ नहीं करना, ये सब प्रपंच है, ये सब प्रपंच है। बैठ के सत्संग कर ले, एकांत में बैठ करके खूब डट के नाम जप करे, बस यही जीवन का सार है। सब प्रपंच है। करते करते मर गए और नरक पहुंच गए। और क्या? नरक का मतलब क्या? आवागमन। वो तो एक दंड विधान के स्थान का नाम नरक, मुख्य नरक तो आवागमन ही है।
आवागमन, बार बार जन्म, बार बार मरण। ये हमें जो भगवान ने वैराग्य दिया, हमें जो भगवान ने घर से निकाला, बहुत बड़ी बात है। इस प्रपंच से निकाला तो केवल भगवत भजन के लिए, केवल भजन के लिए, कुछ नहीं करना। अब जैसे कुछ नहीं करने का मतलब भगवत प्रतिकूल कुछ नहीं करना, भगवत अनुकूल करना। ठाकुर सेवा कर रहे हैं, गुरु सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पुरुष, कोई भी शरीरधारी बिना क्रिया किए नहीं रह सकता। यदि सद क्रिया नहीं करेगा तो असत क्रिया होगी। लेकिन कुछ चाह कर, कुछ किसी से लेकर क्रिया करना हमारे लिए निषेध है। श्री जी को क्या पसंद है? दैन्यता पूर्वक उनकी शरणागति, उनका चिंतन। ये दिमाग में बैठा लो। हमारा धन क्या है? विरक्त का धन क्या है? चिंतन। विरक्त का कर्तव्य क्या है? चिंतन। विरक्त का सबसे बड़ा जीवन का कार्य क्या है? अखंड चिंतन। बस अनन्य चिंतयन्तो माम, माम भगवान का चिंतन। विषयान ध्यायतस् चित्तम विशेष विसज्जते मामुनुस्मरस्तत् चित्तम मय्येव प्रविलीयते। बहुत जोर की बात भगवान कह रहे, बहुत जोर की भगवान कह रहे। विषयान ध्यायतस् चित्तम विशेष विसज्जते। जो विषयों का ध्यान करता रहता है तो उसका चित्त विषयाकार हो जाता है, और जो भगवान का ध्यान करता रहता है उसका चित्त भगवदाकार हो जाता है। अपने लोग भगवदाकार चित्त करने के लिए आए हैं, इसलिए विषय चिंतन छोड़ना है। हमारी साधना क्या है? विषय चिंतन छोड़ना। पर हमने कोई चिंतन छोड़ने की मन की सलाह नहीं मानी। इसलिए भगवान की कृपा से इस महाभयंकर तूफानमयी आंधी से निकलते चले जा रहे हैं। महाभयंकर तूफानमयी आंधी चल रही, आपको भले न दिखाई दे रही, मुझे दिखाई दे रही। महाभयंकर तूफानमयी आंधी चल रही संसार में। ये मारा, वो गिरा, वो गिरा, ऐसे गिराती चली जा रही है। रमैया के दुल्हन लूटे रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। मेरे प्रभु की दुल्हन है, मायापति है ना भगवान, तो माया कौन है? भगवान की दुल्हन तो है। रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। बस एक चीज ये हुई है कि चिंतन को राधा 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 हम सब सह लेंगे, लेकिन आपका चिंतन नहीं छूटने पाएगा। तो वो जैसे बाढ़ आ गई है, एक आपको रस्सी मजबूत मिल जाए तो आपको बहा नहीं पाएगी। यद्यपि श्रम पड़ेगा, श्रम हो सकता है, भय भी लग सकता है, लेकिन आपको वो रस्सी खींचते चले जाओ, आपको पार कर देगी। तो डोरी, सुमिरन रूपी डोरी, सुमिरन रूपी डोरी अगर आप पकड़े रहे और निरंतर चिंतन करते रहे तो मामनुस्मरस तच्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। भगवान कह रहे कि जो मेरा स्मरण करता है तो चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है, चित्त भगवदाकार हो जाता है। अब भगवदानंद की प्राप्ति होगी। तो विषयानंद की प्राप्ति की जब तक चाह है, भोगानंद जब तक अच्छा लगता है, तब तक भगवदानंद का न दर्शन होगा, न झलक होगी, न उसकी प्राप्ति होगी। कलयुग में बहुत जल्दी भगवदानंद प्राप्त हो जाता है, पर इसका स्वयं का दोष है। पुंसाम कलि कृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमा। ये झूठ बोलने में बहुत प्रियता दिखाएगा, कलयुग का प्रभाव होगा। झूठ बोलना अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा कि मैं पाप कर रहा हूं। झूठ बोलना पाप है, सब कोई जानता है, कौन नहीं बोलता।
कलयुग का एक दोष है, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कलयुग का दोष है। झूठ बोलना पाप है। कबीरदास जी महाराज जी का दोहा भी है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। बोले सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। झूठ बोलने के समान कोई बड़ा पाप नहीं। लोग बड़ा पाप रोज करते हैं, दिन भर करते हैं, नहीं करते। नहीं, कलयुग में बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब एक ही नियम ले, झूठ नहीं बोलेंगे, हिम्मत है। 1 मिनट निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। 1 मिनट निर्वाह, पूरा झूठ का मकान तैयार कर देते हैं, महल तैयार कर देते हैं। क्या फ्रॉड संसार है ये कलयुग। पुंसाम कलि कृतान दोषान, बेईमानी, झूठ बोलना, बेईमानी करना, और व्यभिचार करना, मदिरा पीना, और मांस, अंडा, मछली ये सब खाना, ये कलयुग का स्वभाव है, प्रभाव है। ये अपना प्रभाव दिखाकर सबको इसमें रद्द कर देगा। बचेगा कौन? बोले सर्वान हरत चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमा। जिसका चित्त भगवान पुरुषोत्तम में लगा है वही इससे बच सकता है, नहीं तो महत पाप कराता ही रहता है कलयुग। यथा हेम्नि इष्टिस्तो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम एवं आत्मगतो विष्णु योगिनाम शुभाशयम। जैसे आग में रखने पर सोना तप करके निखार लाता है, ऐसे भगवान उस योगी के हृदय में बैठ करके समस्त पापों को नष्ट करके, कलयुग के दोषों को नष्ट करके भगवदानंद प्रकट कर देते हैं। इसलिए हे भैया, जब तक तुम विषयों में सुख खोजोगे, भोगों का चिंतन करोगे, भगवत चिंतन नहीं करोगे, तब तक तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। फिर एक बात सुन लीजिए, भोगानंद के चिंतन की वृत्ति कब जागृत होगी तुम्हारे अंदर? सहज में नहीं जागृत होगी। पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार प्रेरित स्फुरना हो सकती है, लेकिन आपकी स्मृति में बाधा नहीं पड़ सकती। वो तब होगी जब आपका भोजन गलत होगा, आपने देखा गलत होगा दृश्य, आपने सुना गलत होगा, आपका संग गलत होगा, आपका चिंतन गलत होगा, तब इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप इससे अपने आप को सुरक्षित रख पावे तो बहुत जल्दी कलयुग में भगवदानंद की अनुभूति हो जाती है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।